नमस्कार दोस्तों, विक्ट्री विथ नॉलेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आरआरबी एनटीपीसी 5 अप्रैल 2016 को जीएस खंड के जितने पूछे गए प्रश्न हैं उन सबको हल करने वाले हैं। दोस्तों, आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर एनटीपीसी का एग्जाम आप देने वाले हैं या ग्रुप डी का एग्जाम देने वाले हैं, इससे आपको एक अप्रोच मिलेगा कि रेलवे किन तरह के प्रश्नों को बना रहा है, किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, और कई बातें हैं जो ध्यान करने योग्य हैं, जो कि आपको इस वीडियो को देखने के बाद भी समझ में आएंगी। तो दोस्तों, आओ हम शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, कौन सी बीमारी दिल से संबंधित नहीं है? ए एन्यूरिज्म, बी कार्डियोमायोपैथी, सी डिप्थीरिया, डी मायोकार्डियल रप्चर। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा सी डिप्थीरिया। हमारा दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के प्रत्यक्ष शासन के अधीन आ गया था। मतलब दोस्तों, यहाँ पे जो डैश है, भारत कब ब्रिटिश साम्राज्य के प्रत्यक्ष शासन के अंतर्गत आ गया था? तो दोस्तों, आपको जैसे पता होगा कि 1857 में हमारे प्यारे भारत देश की महान क्रांति हुई थी। उस 1857 की क्रांति के बाद दोस्तों, अंग्रेजों को डर लगने लगा था कि अब कहीं सत्ता कंपनी के हाथ से चली न जाए। तो ब्रिटिश साम्राज्य ने प्रत्यक्ष रूप से कंपनी से अपने हाथों में शासन ले लिया था। तो दोस्तों, 1857 की क्रांति के बाद 1858 से ब्रिटिश साम्राज्य ने प्रत्यक्ष रूप से अपने हाथ में शासन ले लिया था। दोस्तों, अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का एचसीएफ 6 तथा एलसीएम 108 है। यदि एक संख्या 12 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, ऐसा प्रश्न आप अगर हल करना चाहते हैं तो विद इन 2 सेकेंड में आप हल कर सकते हैं। यहाँ पे आप एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू संख्याओं का गुणनफल, या एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। यहाँ आपको एचसीएफ और एलसीएम दिया गया है, मतलब 6 इंटू 108 इज इक्वल टू 12 करके आप इसे हल कर सकते हैं आसानी से। ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इन सब प्रश्नों को आप करके जरूर जाएं। अगला प्रश्न है, आईसीटी। आईसीटी किसका संक्षिप्त रूप है? तो दोस्तों, आईसीटी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का संक्षिप्त रूप है। अगला प्रश्न हमारा जो है, ये भी दोस्तों मैथ के चतुर्थ अनुपाती से है। ये भी बिल्कुल आसानी से आप कर सकते हैं इन प्रश्नों को। अगला प्रश्न है, किस देश ने 2016 का अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप जीता है? दोस्तों, यहाँ पे 2016 का पूछा गया है, तो इसका तो सही आंसर होगा वेस्ट इंडीज, सी। लेकिन आपको हम यहाँ पे बता दें, एक अतिरिक्त जानकारी दे दें कि 2019 का जो हुआ था अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप, उसे बांग्लादेश की टीम ने हमारे प्यारे भारत की टीम को हराकर जीत लिया था। तो दोस्तों, अब 2019 का वर्ल्ड कप के बारे में पूछा जा सकता है आपसे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षारीय नहीं है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों डी सल्फर। दोस्तों, अम्लीय, क्षारीय, उदासीन आपको पता होगा, जैसा कि 7 के नीचे अगर पीएच वैल्यू है तो वो पीएच वैल्यू अम्लीय एसिड होती है। अगर 7 के ऊपर है तो वो क्षारीय या फिर पेस्ट होती है, ये आपको पता होगा। अगला दोस्तों प्रश्न है, विश्व कप क्रिकेट में लगातार 4 शतक लगाने वाले पहले क्रिकेटर कौन थे? तो दोस्तों, यहाँ पे पहला क्रिकेटर पूछा गया है, इसका सही आंसर होगा कुमार संगकारा। आपको ये भी यहाँ जानना होगा, कुमार संगकारा श्रीलंका की क्रिकेट टीम से संबंध रखते हैं। दोस्तों, यहाँ पे श्रीलंका के बारे में आपको और मैं कुछ अतिरिक्त जानकारी दे दूं। श्रीलंका की इस समय नई राजधानी बदल गई है, कोलंबिया है। आप ये भी बात यहाँ ध्यान रखिए, पूछा जा सकता है। राज्य राजधानी, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ऐसे भी प्रश्न आरआरबी में पूछे जा रहे हैं, तो इन सब चीजों को आप पढ़ के जाइएगा। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश की थली सीमा किसके साथ है? ए केवल भारत, बी भारत और म्यांमार। तो दोस्तों, इसका आपको पता होगा, सही आंसर होगा भारत और म्यांमार। बांग्लादेश का गठन 1971 में पूर्वी पाकिस्तान से अलग होकर नया राष्ट्र बना था। दोस्तों, हमारे जो पश्चिम बंगाल राज्य है, उसका पूर्वी जो भाग है, वो वहाँ पे आप देखेंगे पूरा जो पूर्वी भाग है वो बांग्लादेश का ही क्षेत्र है, और बांग्लादेश के पश्चिम में भारत, जबकि पूर्व में म्यांमार देश स्थित है। भारत पश्चिम और उत्तर में भी भारत है दोस्तों, जबकि इसके पूर्व में म्यांमार देश है।
ये भी आप ध्यान रखिए। इसके पहले बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। अगला प्रश्न दोस्तों, एनजीटी का पूरा नाम क्या है? तो इसका दोस्तों यहाँ विकल्प आप देख रहे होंगे, डायरेक्ट आपको आंसर पे ले चलते हैं। इसका सही आंसर होगा एनजीटी का पूरा नाम नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। दोस्तों ये एक फास्ट ट्रैक की तरह काम करता है। एनजीटी फास्ट ट्रैक है, इसका गठन किया गया था त्वरित न्याय के लिए। ये अगला प्रश्न है हमारा, किस भारत पाक युद्ध के बाद ताशकंद घोषणा हुई थी? ताशकंद घोषणा कब हुई थी दोस्तों? 1965 में। उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी थे दोस्तों। ताशकंद समझौता कहा जाता है उसी समझौता के दौरान, ताशकंद समझौता के दौरान ही वहां पर मृत्यु रहस्यमय ढंग से हो गई थी। वो ये समझौता करने के लिए भारत की तरफ से गए थे दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, पृथ्वी के थली क्षेत्र में भारत का हिस्सा है। यहाँ पर दोस्तों पूछा गया कि विश्व में भारत का हिस्सा परसेंट में कितना परसेंट है? तो दोस्तों 2.4% भूभाग हमारे पास है विश्व का कुल, जबकि कुल हमारी जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का 17.2% है दोस्तों। ये आंकड़े आपको याद रखने होंगे, ये आंकड़े पूछ लिए जाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन में आपको मिल जाएंगे ऐसे एनटीपीसी के एग्जाम में। उसके बाद हमारा दोस्तों अगला प्रश्न है, ये देखिए, त्रिभुज से संबंधित विषम कथन। तो दोस्तों आपको ऐसे त्रिभुज, आयत, चतुर्भुज, इन सब के बारे में एक साधारण जानकारी होनी चाहिए। कितनी भुजाएं होती है, बाह्य कोण कितने का होता है, आंतरिक कोण कितने का होता है। दोस्तों ऐसे प्रश्न खूब पूछे जा रहे हैं इस बार भी, क्योंकि जो बच्चे देकर आए हैं वो बता रहे हैं ऐसे प्रश्न देखने को मिल रहे हैं, तो आप ये सब पढ़ के जाइए। अगला प्रश्न है, एक वयस्क मानव का पूरा पाचन तंत्र, यानी दोस्तों पाचन तंत्र हमारा मुख गुहा से प्रारंभ होता है, वो कितना लंबा होता है? तो दोस्तों वो 9 मीटर होता है। मुख गुहा से लेकर के पूरा मलाशय तक का पूरा पूछा गया, लंबाई पूछी गई है पाचन तंत्र की इसमें। इसे आप आसानी से कर पाएंगे दोस्तों। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न दोस्तों ये है, चलती लिफ्ट में व्यक्ति के वजन पर क्या असर होगा? तो भार नहीं बदलेगा दोस्तों। अगर लिफ्ट की डोर टूट जाती है तो जो व्यक्ति का भार होगा दोस्तों वो शून्य हो जाता है। इस तो लिफ्ट से संबंधित पूछा जाता है, अगर लिफ्ट नीचे आ रही है तो भार बढ़ा हुआ प्रतीत होगा, ऊपर जाएगी घटा हुआ प्रतीत करेगा। अगर एक समान वेग से चल रही है तो फिर कोई परिवर्तन नहीं होगा दोस्तों, और अगर उसकी डोर टूट जाती है तो व्यक्ति का भार शून्य हो जाता है। ये 3-4 फैक्ट जो है ये सब आप बढ़िया पढ़ के जाइएगा, ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं, पूछे गए थे, पूछे जा रहे हैं दोस्तों। रिपीटेड क्वेश्चन, कई क्वेश्चन हो रहे हैं। जैसे ये खजुराहो के स्मारक कहाँ पाए गए हैं? तो दोस्तों खजुराहो के स्मारक मध्य प्रदेश में पाए गए। दोस्तों ये आर्ट एंड कल्चर से खूब हर एक उसमें आप शिफ्ट के जितने बच्चे होंगे आप उनसे अगर कांटेक्ट करेंगे तो आर्ट एंड कल्चर के ऐसे पूछे जा रहे हैं, खजुराहो के मंदिर, मीनाक्षी मंदिर, ये सब पूछे जा रहे हैं, तो आप इन सबको पढ़ के जाइए। तो इसका तो आंसर होगा खजुराहो मंदिर, आप सबको पता होगा, मध्य प्रदेश। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत द्वारा नवंबर 2015 में लॉन्च किया गया संचार उपग्रह कौन सा है? GSAT-15 2015 का पूछा गया है दोस्तों। अभी आपसे चंद्रयान 2 के बारे में पूछ सकता है, मिशन मंगल के बारे में पूछ सकता है, तो इन सब के बारे में आप जानकारी पढ़ के जाइए, पूछा जाएगा। अगर आप कहेंगे तो इसके लिए हम वीडियो भी आपके लिए बना देंगे, सेपरेट वीडियो। अगला प्रश्न है, स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो स्वराज पार्टी के संस्थापक आपको पता होगा, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जी ने मिलकर की थी 1923-24 में दोस्तों। असहयोग आंदोलन के बाद जब महात्मा गांधी जेल चले जाते हैं उस समय इन लोगों ने स्वराज पार्टी की स्थापना। मुख्यालय स्वराज पार्टी कहाँ था आपको दोस्तों बता दें, मुख्यालय इसका इलाहाबाद, जिसका आप तो नाम पता होगा आपको, प्रयागराज हो गया, यहाँ स्वराज पार्टी की स्थापना इसकी गई थी। अगला प्रश्न, नागालैंड की राजधानी कौन सी है? नागालैंड की राजधानी दोस्तों कोहिमा। दोस्तों आप जितने भारत के 28 राज्य हैं उन सभी राज्यों की राजधानी, राज्यपाल और जो विभिन्न चर्चित देश रहे हैं उन सभी देश के दोस्तों राजधानी, ये सब पढ़ के जाइएगा, पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन हो रहे हैं। आपको पूरे राज्य और उनके बारे में पता होना चाहिए कितनी राजधानियां हैं दोस्तों। जैसे अभी यहाँ पे पूछा गया नागालैंड की राजधानी क्या है,
तो नागालैंड नागालैंड दोस्तों पूर्वांचल का राज्य है और इसकी राजधानी कोहिमा है। नागालैंड के दोस्तों मुख्यमंत्री इस समय नेफुरियो हैं, जबकि वहाँ के राज्यपाल RN रवि हैं। तो दोस्तों आपको राज्य, राज्यपाल, मुख्यमंत्री ये सब पूरा पढ़ के जाना है, पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन, ताकि आप वहाँ पर एग्जाम में सही करके आए। दोस्तों इस समय हम आपको यहाँ पे एक और अतिरिक्त जानकारी देते हैं कि इस समय हमारे देश में टोटल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। दोस्तों यहाँ 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ये बात ध्यान रखिए। काफी बच्चे अभी 9 केंद्र शासित प्रदेश करते हैं, अगर वहाँ पूछ लिया गया तो गलत हो जाएगा, हम नहीं चाहते गलत हो। अभी यहाँ जनवरी 2020 से दादर और नगर हवेली और दमन दीव को मिला दिया गया है दोस्तों। इसके पहले दोनों पृथक केंद्र शासित प्रदेश थे, अब दोनों एक हो गए हैं। इनकी राजधानी दमन है और वहाँ के उपराज्यपाल होता है, क्योंकि दोस्तों ये एक केंद्र शासित प्रदेश है, तो वहाँ के उपराज्यपाल प्रफुल्ल पटेल जी हैं। अगला प्रश्न है, यूरो किसकी मुद्रा है? तो दोस्तों यूरो यूरोपीय जोन की मुद्रा है। यूरोपीय जोन में दोस्तों इस समय 27 देश हैं। अगला प्रश्न है, आमतौर पर वर्णांता क्या है? तो आपको पता होगा ये एक आनुवंशिक बीमारी होती है। और इस पे दोस्तों ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर्णांता किस तरह से एक जीन से दूसरे जीन में, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती है। तो ये सब पढ़ के जाइएगा, कई बार पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन। अगला प्रश्न, भारत, ये क्वेश्चन रेलवे ने सभी बच्चों को आंसर सही दिया था, क्योंकि इसके विकल्प गलत दे दिया था उसने। ये अगला है, जिस तरह तीर और धनुष का संबंध है उसी तरह, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों, जैसे तीर को धनुष से चलाया जाता है, गोली को बंदूक से चलाया जाता है, तो विकल्प सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इंफ्रारेड किरण क्या है? तो दोस्तों विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। फिजिक्स में ऐसे ही दोस्तों क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, एक्स किरणें, गामा किरणें, अल्फा बीटा किरणें, इन सब किरणों के बारे में पढ़ के जाइएगा आप सभी, जिनका एग्जाम होने वाला है। अगला प्रश्न है हमारा, ये रीजनिंग के क्वेश्चन है दोस्तों। रीजनिंग में ब्लड रिलेशन खूब पूछा जा रहा है, आप पढ़ के जाइए, भर भर के पूछा जा रहा है, पढ़ के जाइए, बढ़िया कर आइए, आप सब कहो, मेहनत करिए। बस 15 दिन, 1 महीने की मेहनत और आपकी सफलता, उसके बाद आप भी खुश, आपका परिवार भी खुश। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा आ गया है, कंपाइलर क्या है? तो ये एक दोस्तों कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर है। कंप्यूटर दोस्तों ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कुछ फुल फॉर्म भी पूछी जा रही है उसमें, कंप्यूटर में लैंग्वेज के पूछे जा रहे हैं, ऐसे करके उन सबको पढ़ के जाइएगा। नासा का मुख्यालय कहाँ है? नासा का मुख्यालय दोस्तों वाशिंगटन DC में है। वाशिंगटन दोस्तों आपको पता होगा USA की राजधानी है। वहाँ के इस समय नए प्रेसिडेंट जो बाइडेन होने वाले हैं दोस्त, घोषित हो गए हैं, लेकिन अभी शपथ उन्होंने नहीं ली। और वहाँ की उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस, जो कि हमारी भारतीय मूल की हैं, वो होने वाली हैं। ये तो आपको ये सब फैक्ट पता होना चाहिए। जैसे कमला हैरिस हमारी भारतीय मूल की है, तो उनसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ये सब चीजें आपको को रिलेट करके जब आप पढ़ेंगे बहुत अच्छा कर पाएंगे। ऐसे ही जहाँ पे आए जो करके वो करेंगे आप। अगला क्वेश्चन आ गया हमारा, राज्यसभा को नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों आपको पता होगा राज्यसभा को उच्च सदन, अपर हाउस के नाम से जाना जाता है राज्यसभा। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है, ये मैथ के प्रश्न सारणी पूछे जा रहे हैं, इतिहास और भूगोल दोनों में किसके प्राप्तांक अधिक है? ये सब मैथ और रीजनिंग कैसे पूछे जा रहे हैं सारणी के प्रश्न। ये अगला प्रश्न आ गया हमारा, फरवरी 2016 में 100 वर्ष पूर्ण करने वाला बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जिसे दोस्तों BHU भी कहा जाता है, BHU की स्थापना किसने की थी? इसका सही आंसर होगा मदन मोहन मालवीय जी ने BHU की स्थापना 1916 में दोस्तों की थी। अगला प्रश्न ये हमारा आ गया, ये रीजनिंग का प्रश्न है। रीजनिंग में ये दोस्तों जो ऐसे प्रश्न दिए गए हैं, ये सिटिंग अरेंजमेंट और ये सब पूछे जा रहे हैं खूब, तो आप पढ़ के जाइएगा इन सब प्रश्नों को एक बार, जिनका भी टाइम है देखें, एक बार आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एग्जाम हॉल में कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, बारूद में मुख्य रूप से क्या शामिल होता है? तो बारूद में दोस्तों पोटेशियम नाइट्रेट शामिल होता है। बारूद में, बारूद एक तरह का विस्फोटक पदार्थ होता है, आपको पता होगा। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर किसे माना जाता है? तो दोस्तों यहाँ पर हम 8000 या 8000 जो दिया गया है विकल्प नंबर सी, ये सही आंसर हो जाएगा।
हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, मानव श्वसन में क्या छोड़ा जाता है? तो दोस्तों ये आपको पता होगा, मानव श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड या CO2 छोड़ी जाती है, जबकि हम ऑक्सीजन या O2 ग्रहण करते हैं, अंदर लेते हैं। दोस्तों इसका परसेंटेज भी याद कर लेना होगा, कितना कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, कितना वो करते हैं, कभी कभी परसेंटेज भी पूछ लेता है। अगला प्रश्न है, स्टेनलेस स्टील क्या है? तो दोस्तों ये स्टेनलेस स्टील जो होता है कि ये मिश्र धातु होती है। स्टेनलेस स्टील बहुत ही मजबूत होती है दोस्तों, इस पे कभी जंग नहीं लगता है। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी अरब सागर में नहीं मिलती है? इसका सही आंसर होगा महानदी। दोस्तों ये महानदी बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। बाकी ये तीनों नदियां नर्मदा, ताप्ती, पेरियार, ये तीनों अरब सागर में गिरती है। तो दोस्तों ये अरब सागर में गिरने वाली नदियां, आपको नदियां, पहाड़ी, दर्रे, भूगोल से ऐसे क्वेश्चन पूछे जाने हैं इस बार भी। पैटर्न वही है, बस क्वेश्चन थोड़ा बहुत हेर फेर हो गया है दोस्तों, नहीं पैटर्न पूरा पिछली बार का ही है रेलवे का। अगला प्रश्न है, 2012 के ओलंपिक में अधिकतम स्वर्ण पदक किस देश ने जीता था? तो इसका दोस्तों 2012 हो जाएगा इसका सी, विकल्प नंबर सी। दोस्तों 2021 का अच्छा बताइए, ओलंपिक कहाँ होने वाला है? 2020 में होना था, स्थगित हो गया, 2021 में अब होगा, कहाँ होगा? तो मैं आपको बता दूं, जापान में होने वाला है। अगला प्रश्न हमारा है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? दोस्तों सिंधु घाटी आपको शायद पता होगी, एक नगरीय व्यवस्था थी। तो ईंट के बने भवन जो थे वो उसकी महत्वपूर्ण विशेषता थी, और जो उसकी सड़कें होती थी चतुर्भुजाकार में एक दूसरे को काटा करती थी। ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। अगला दोस्तों, स्वतंत्रता की प्रतिमा स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थित है? तो दोस्तों स्टैचू ऑफ लिबर्टी आपको पता होगा न्यूयॉर्क अमेरिका में स्थित है। दोस्तों ये आपको एक चीज और यहाँ बता दें, जो ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, इसे फ्रांस ने अमेरिका को उपहार स्वरूप दी थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सुचालक नहीं है? तो दोस्तों आपको ये बात यहाँ पे ऐसे प्रश्न जब आए, यहाँ ये जैसे पूछा गया कौन सा नहीं है, ये नहीं है। तो इन सब नहीं है, इन सब छोटी छोटी बात को आपको क्वेश्चन बड़े ध्यान से पढ़ना है, नहीं आपके आते हुए क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। पूछा है निम्नलिखित में कौन सा सुचालक नहीं है, तो जो चीनी मिट्टी का बर्तन होता है ये सुचालक होता है। बाकी एल्युमिनियम, टंगस्टन, निकल ये सब नहीं होते हैं। आपको दोस्तों ऐसे बारीक बारीक में नहीं है, इन सबको बड़े अच्छे से देखना है। बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से करके आइए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को, हमारे आप नए हैं, सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।